जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। पूर्व श्लोक में कहा गया कि कर्म फल का त्याग करने वाला ही वास्तव में त्यागी है। अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। कर्म का फल तीन तरह का होता है, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल है, जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्म फल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वह मिश्र कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल इष्ट और प्रतिकूल अनिष्ट दोनों ही परिस्थितियां आती हैं। धन से निर्वाह होता है, यह अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छीन जाता है, यह प्रतिकूलता। तात्पर्य है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता है। कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। यहाँ जन्म भी दुखालय और सुख रहित है। या तो चाहे इष्ट अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे अनिष्ट प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। या इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता। उपयुक्त सभी फल अत्यागियों को अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं। कारण कि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फलरूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं चेतन स्वरूप के साथ नहीं। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध जोड़ लेता है तो फिर वो भोगी नहीं बनता, प्रत्युत त्यागी हो जाता है। संबंध तोड़ देता है तो फिर वो भोगी नहीं बनता, प्रत्युत त्यागी हो जाता है। अब त्यागी का मतलब है, पीछे के श्लोक में जिन त्यागियों की बात आई है उनके समान जो त्यागी नहीं है, अर्थात जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्यों के सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्र तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी और दुखी होते रहते हैं। उनसे सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधन है। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाले कभी दुख से बच ही नहीं सकते। जब तक वह सुख भोगता रहेगा तब तक वह प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होता ही रहेगा। चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ ही नहीं सकते, और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता। प्रेत्य भवति कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म फल के त्यागी नहीं है उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र ये तीनों कर्म फल मरने के बाद जरूर मिलते, परंतु इसके साथ पदों में कहा गया है कि जो कर्मफल के त्यागी हैं उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्मफल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों के मरने के बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यहाँ जीते जी भी कर्मफल मिल सकता है। सन्यासी और त्यागियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में या परलोक में, इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। हाँ, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आ जाती है, पर वे अपने विवेक के बल से उन परिस्थितियों को भोगी नहीं बनते, उनमें सुखी और दुखी नहीं होते, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते। सन्यासियों अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? कारण कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से विवेक हो जाता है कि अपना जो सत्य स्वरूप है उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं।
अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को ही स्थिर रखता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता, अर्थात सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूते हिते रता हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही संसार के मात्र प्राणियों के हित के लिए, कारण कि शरीर आदि सब के सब सामग्री संसार से अभिन्न है। उस सामग्री से अपना हित चाहता है, यही गलती होती है जो कि अपनी परिचिन्नता में हेतु है। यहाँ सन्यासी नाम पद में त्यागी कर्मयोगी और सन्यासी सांख्योगी दोनों की एकता की गई है। जैसे कर्मयोगी कर्मों से असंग रहता है, तो सांख्योगी भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी फल के साथ संबंध नहीं रखता, तो सांख्योगी कर्म मात्र के साथ किंचित भी संबंध नहीं रखता। कर्मयोगी फल से संबंध विच्छेद करता है, अर्थात ममता का त्याग करता है, तो सांख्योगी कर्तव्य अभिमान अर्थात अहमता का त्याग करता है। ममता का त्याग होने पर अहमता का भी स्वतः त्याग हो जाता है, और अहमता का त्याग होने पर ममता का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए भगवान ने कर्म योग में ममता के त्याग के बाद अहमता का त्याग बताया है, और सांख्य योग में अहमता के त्याग के बाद ममता का त्याग बताया है। इन दोनों की त्याग करने की प्रक्रिया में तो फर्क है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति का कार्य, इनमें से किसी के भी साथ इन दोनों का संबंध नहीं रहता, अर्थात तत्व में कर्मयोगी और सांख्योगी दोनों ही एक हो जाते हैं। पहले अर्जुन ने पूछा था कि मैं संन्यास या त्याग का तत्व जानना चाहता हूं, अतः भगवान ने सन्यासी नाम पद से दोनों का यह तत्व बताया कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ही सांख्योगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सांख्योगी प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है यह कहना ही नहीं बनता। यह त्यागी नाम पद देकर सन्यासी नाम पद देने का यह तात्पर्य है कि जो निर्लिप्तता सांख्य योग से होती है, वही निर्लिप्तता त्याग से अर्थात कर्म योग से भी होती है। दूसरी बात, यहां तक भगवान ने कर्म योग से निर्लिप्तता बताई, अब सन्यासी नाम पद कहकर आगे सांख्य योग से निर्लिप्तता बताने का बीज भी डाल देते हैं। कर्म संबंधी विशेष बातें, पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन होता नहीं और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त हैं, उनमें ममता हो जाती है, और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है, तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है, उसका नाम कर्म है। तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फल जनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है। अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो भी क्रिया होती है, वह अकर्म में कर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में होती है, परंतु प्रकृति या शरीर से अपना पृथकता का अनुभव न होने से वे क्रियाएं कर्म बन जाती है। कर्म तीन तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केवल मनुष्य जन्मों में ही बनते हैं, पशु पक्षी आदि योनि में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल कर्म फल भोग के लिए ही मिल रही है। वर्तमान से पहले
इस जन्म में किए हुए अर्थात पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, उन्मुख हो गए, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणित होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्र अनुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ, प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश बनता है। ये दोनों भिन्न भिन्न। क्रियमाण कर्म के फल अंश के दो भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन करने के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वो जब अधिक मिर्च वाला पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों में और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो, तो यहां ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूलता की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूलता की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल। यह दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल, दोनों फल एक समान ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। जो कालांतरिक फल है वो सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वो प्रारब्ध बनकर ही मिलता है। और मरने के बाद, यह दृष्ट का लौकिक फल है, और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए इस भाव से यज्ञ, आर्थ, विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए, तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहां ही के जुर्माना, फांसी आदि होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है, और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना, पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।